इतिहास की किताबों में कई किलों का जिक्र मिलता है, लेकिन भारत में एक ऐसा किला भी था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसा किला जहां दुश्मन अगर अंदर घुस भी जाए तो बाहर निकलना उसके लिए मौत का रास्ता बन जाता था। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस लेजेंडरी फोर्ट्रेस की जिसे दुनिया दौलताबाद फोर्ट के नाम से जानती है, लेकिन इसका असली नाम था देवगिरी। और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा मिलिट्री मिस्ट्री जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या था इस किले में कि बड़े बड़े आक्रमणकारी भी इसे देखकर डर जाते थे? क्या ये सिर्फ एक किला था या मिडिवल इंडिया का सबसे डेंजरस सिक्योरिटी सिस्टम? चलिए डिकोड करते हैं इस मिस्ट्री को। साल था 12वीं सदी। इस किले की स्थापना यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने की थी, लेकिन इसे बनाने का तरीका ही इसे बाकी किलों से अलग बनाता है। ये किला किसी समतल जमीन पर नहीं बनाया गया था, इसे एक ऊंची शंकु जैसी पहाड़ी पर बनाया गया। और सबसे शॉकिंग बात, पहाड़ी के नीचे के हिस्से को काटकर लगभग सीधी वर्टिकल वॉल्स बना दी गई थीं, यानी दुश्मन सेना सीधे ऊपर चढ़ ही नहीं सकती थी। अब सोचो, अगर कोई सेना हाथियों, घोड़ों और हजारों सैनिकों के साथ आती तो वो कहां से चढ़ती? यहीं से शुरू होती है इसकी असली मिस्ट्री। इस किले का सिर्फ एक मुख्य रास्ता था, और वो भी सीधा नहीं बल्कि जिगजैग बनाया गया था ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। जैसे ही सेना गेट तक पहुंचती उन्हें लगता यही मेन एंट्रेंस है, लेकिन कई जगह फॉल्स गेट्स बनाए गए थे, यानी दुश्मन गलत दिशा में चला जाता। ये मिडिवल डिसेप्शन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। और गेट पर लगे थे लोहे के नुकीले स्पाइक्स। क्यों? ताकि हाथी गेट तोड़ ना सके। उस समय युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल बैटरिंग रैम की तरह होता था, लेकिन दौलताबाद ने इस टैक्टिक को पहले से समझ लिया था। अब मान लो किसी तरह दुश्मन गेट तोड़कर अंदर आ गया, तो क्या वो जीत गया? नहीं, असल जाल तो अभी शुरू होता था। अंदर जाते ही स्टीप स्टोन पाथ शुरू होता था। पत्थर इतने स्लिपरी बनाए गए थे कि घोड़े और सैनिक फिसल जाएं। ऊपर से किले के सैनिक बॉइलिंग ऑयल और गर्म पानी फेंकते थे। अब इमेजिन करो, नीचे दुश्मन सेना, ऊपर से गर्म तेल, सामने अंधेरा रास्ता और पीछे मौत। लेकिन दौलताबाद की सबसे डेंजरस मिस्ट्री थी उसकी भूल भुलैया सुरंग। ये टनल बाहर से देखने में एग्जिट लगती थी, लेकिन अंदर जाते ही पिच डार्क मेज शुरू हो जाता था। कोई रोशनी नहीं, कोई साफ रास्ता नहीं, सिर्फ अंधेरा। कई फॉल्स पैसेजेस बनाए गए थे। दुश्मन अंदर घुसते घुसते रास्ता भूल जाता, और फिर ऊपर से स्मोक छोड़ दिया जाता था, यानी सैनिक सफोकेशन से मर जाते थे। कुछ लोग रोशनी देखकर उस तरफ भागते, लेकिन वो रास्ता सीधा मोट की तरफ जाता था, गहरी खाई जहां से बचना नामुमकिन था। कुछ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस में मोट में पानी और कभी-कभी डेंजरस एनिमल्स रखने की भी बात आती है, यानी ये सिर्फ किला नहीं था, ये मिडिवल डेथ ट्रैप था। अब सबसे शॉकिंग हिस्टोरिकल ट्रूथ, इतना मजबूत किला फोर्स से नहीं जीता गया, इसे कई बार इंट्रीग और स्ट्रैटेजी से हासिल किया गया, यानी युद्ध से ज्यादा राजनीति और चालाकी काम आई। 1296 में अलाउद्दीन खलजी ने देवगिरी पर हमला किया और बाद में यह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया। लेकिन दौलताबाद का सबसे फेमस चैप्टर तब शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहां शिफ्ट कर दी। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। क्यों? क्योंकि यह भारत के मध्य के करीब था, स्ट्रेटेजिकली सुरक्षित था। लेकिन यह फैसला इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल मिस्टेक्स में गिना जाता है। पूरी दिल्ली की आबादी को यहां शिफ्ट किया गया, लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलाया गया, लेकिन पानी की कमी और कठिन टेरेन के कारण यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फिर राजधानी वापस दिल्ली ले जाई गई। यही रीजन है कि दौलताबाद सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक हिस्ट्री का भी सबसे मिस्टीरियस चैप्टर है। आज भी जब लोग इस किले की भूल भुलैया और सुरंगों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि 800 साल पहले इतनी एडवांस डिफेंस इंजीनियरिंग कैसे पॉसिबल थी। तो सवाल ये है, क्या दौलताबाद फोर्ट भारत का सबसे सुरक्षित किला था या फिर ये मिडिवल इंडिया का सबसे डेंजरस ट्रैप? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ऐसी हिडन हिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं तो द क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।